Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो है यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। और उसमें जो है हम यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें जो है हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें और वो किस तरीके से जो है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 4 का, राइट। यूनिट 4 का पार्ट है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन is defined as the number of molecules which are to be collided to take place the chemical change और केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन के लिए कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें, राइट, वो जो है आपका मॉलिक्यूलरिटी बताता है। तो अगर हम मॉलिक्यूलरिटी के वैरायटीज देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द मॉलिक्यूलरिटी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर। यहाँ पे जो है आपकी कुछ कुछ जो है हम लोग देखने वाले कुछ एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो है हम रिएक्शन देके पता करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो है आपका यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम जो है एग्जांपल लिखेंगे NH4NO2 का। तो बेसिकली ये जो है आपका डिकम्पोज होता है N2 प्लस H2O में, राइट। यहाँ पे आएगा आपका 2H2, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये आपका डिकम्पोजिशन होगा। तो इस डिकम्पोजिशन में यहाँ पे सिर्फ एक और एक ही मॉलिक्यूल है जो कि आपके यहाँ बाकी दो मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हुआ वो हुआ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड वैरायटी पे आते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। सो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है? तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन जहाँ पे कि आपके दो मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ कह सकते हो कि 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो यहाँ पे बेसिकली आपके दो मॉलिक्यूल है HI के जो बेसिकली आपस में रिएक्ट करके H2 और I2 यहाँ पे दे रहे हैं, राइट। फिर जो है हम कह सकते हैं कि आपका पॉलीमोलिकुलर रिएक्शंस। तो पॉलीमोलिकुलर रिएक्शंस मतलब क्या कि द रिएक्शंस in which more number of molecules are involved। तो जहाँ पे जो है आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए कोलाइड एक साथ एक पर्टिकुलर केमिकल चेंज के लिए, तो उसको हम पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन कह रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे पॉलीमोलिकुलर जो रिएक्शन होते हैं तो हम यहाँ कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर वेरी rare as the probability of colliding all the molecules at the same time is very less। मतलब एक साथ जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम जो है 5 या 6 तरह के अगर आप एक साथ जो है कोलाइड करेंगे और जो है आपका केमिकल रिएक्शन शो करे, ऐसा जो है चांस बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो है आपके पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन जो है आपके रेयरली शो किया जाता है या शो होता है, राइट, या नेचर में आपको देखने को मिलता है।
इसके अलावा हम लिखते हैं कि जनरली these type of reaction happens in several step। तो ये जनरली एक स्टेप में नहीं होता, ये आपके 2-3 स्टेप में होता है, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम कि KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2O H2SO4 gives KCl plus 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। तो मान लीजिए ये आपने रिएक्शन दी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन इसी तरीके से हो रहा होगा तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलरिटी क्या आ रहा है, वो आएगा आपका 10, राइट। तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल जो है आपके एक साथ, आपके 6 इसके 3 और 1, तो इसी रेशियो में जब कंबाइन करेंगे तभी जाके ये होगा, राइट। ये तरह का हमें अजम्पशन मिल रहा है, ये देखिए, ये बैलेंस रिएक्शन देख के। तो वो जो हम अजम्पशन बना रहे हैं वो एक्चुअली अजम्पशन गलत है। तो यहाँ पे इट इज हाईली अनलाइकली if the molecularity of the reaction is 10, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली अनलाइकली है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि द रिएक्शन टेक प्लेस इन few steps where in few steps and and the molecularity of this reaction is 2। यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलरिटी देखें तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगा आपका 2 आएगा, राइट, विच इज फाउंड फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से जो है हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे हम वो उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप so the chemical reaction which is slowest in terms of rate of reaction is RDS। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो आपका प्रोसेस रहने वाला है, स्लोएस्ट रेट जिस भी पर्टिकुलर स्टेप का, उसको क्या कहेंगे, आपको वो कहेंगे आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, राइट। सो हम लोग यहाँ पे जो है फाइनली जो है एक चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि फ्रॉम RDS, that is rate determining step, the molecularity and molecularity is found out which is equal to the overall order of reaction। तो आपका जो ओवरऑल ऑर्डर होने वाला है, राइट, वो आपके मॉलिक्यूलरिटी से आप निकाल सकते हो, जो कि आपका होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो है आप उन प्रॉब्लम से लगा सकते हो जहाँ पे कि आपका बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स है और उसमें से जो आपको डिटरमाइन करना है। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.